बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज मुतअद्दिद मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे अहम मसला जो है वो कौमी असम्बली के अंदर आज एक ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया, उसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे और बिलखुसूस उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। वो भी बज़ाहिर काबिल मज़म्मत है। वो मामला है क्या, वो आपके सामने तफसील रखते हैं। और इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाज भी किया गया और दूसरा उनकी जो जंग है उसका दायरा कार मज़ीद वसी होता चला जा रहा है। उनकी जंग कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रही है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, उनका जो तबसरा है बिलखुसूस इमरान खान साहब के हवाले से और बिलउमूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी इंतहाई अहम नौइयत का है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और तो ये सूरत हाल आगे जा किस तरफ रही है, पूरे मामला के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आता हूँ कौमी असम्बली के अंदर, और वो मामला ये है, इस वक्त आप अगर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी उनकी चूँकि ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो मुश्तइल हैं, इस हाल के अंदर हैं। उनको यानी उन्होंने ज़ब्त किया हुआ है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कहीं कहीं वो स्लिप भी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको प्रोवोक किया जाता है और गलती फिर उनसे ये होती है कि वो प्रोवोक हो जाते हैं। आप 9 मई को याद रखिए जो कुछ इनके साथ हुआ था मामला, उससे पहले भी और उसके बाद भी वो सूरत हाल बदस्तूर आगे जारी है। अब कल कौमी असम्बली के अंदर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने तकरीर की। वो बड़ी दबंग तकरीर करते हैं, आपको पता है, और वो जवाब भी देते हैं। अगर उनसे कोई मुखातिब कर दे तो वो उसको वहाँ तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं। इसमें वो मारूफ़ हैं, मशहूर हैं। तो कल उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी। और इनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रात गए इनके जो एक रुकन है कौमी असम्बली के सनाउल्लाह मस्तिखेल साहब, उनका ताल्लुक़ है बखर से और वहाँ से वो MNA मुंतखब होके आए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनके गुफ्तगू के ऊपर। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। पहले आपको गुफ्तगू बता देता हूँ। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को मुखातिब करके कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब, हम लोगों के वोट लेकर और लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। और इसके बाद वाला जो उनका जुमला है वो काबिल मज़म्मत है और शर्मनाक है। और जिस जगह पे उन्होंने खड़े होकर कहा उनको कि आप कैसे मुंतखब होके आते हैं, हम उस तरह मुंतखब होके नहीं आते, हम लोगों के वोट लेके मुंतखब होके आते हैं। अब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं, इनको उर्फ़ आम में हम कहते हैं सियासी रहनुमा, और हम इसको लिखते भी ऐसे ही हैं कि फ़लाँ सियासी रहनुमा, फ़लाँ सियासी रहनुमा। और रहनुमा किसको कहा जाता है? जो लोगों की या कौम की रहनुमाई करता है। और आप खड़े कहाँ पर थे? आप मुक़द्दस तरीन ऐवान जिसको आप कहते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन के सबसे मुक़द्दस ईवान जो है वो पार्लिमान है, यानी निज़ाम हुकूमत के अंदर अगर देखें आप, उस मुक़द्दस ईवान के अंदर जहाँ अल्लाह पाक के 99 नाम लिखे हुए हैं और वहाँ पे कायद आज़म की तस्वीर आवेज़ा हैं, जहाँ से हुकूमत का पॉलिसियों का सारा निज़ाम वज़ा होता है, जहाँ आपके इजलास तिलावत कलाम पाक से और कौमी तराने से और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इनसे शुरू होते हैं, उस जगह पे खड़े हो गए और ख़वातीन अरकान की मौजूदगी में आपने जिन अल्फाज की अदायगी की, मैं ज़ाती तौर पर मैंने तो कभी इससे कम दर्जे के भी अल्फाज नहीं सुने। ये तो खैर एक्सट्रीम किस्म के अल्फाज थे। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि आपकी अपनी फैमिली भी होगी, वहाँ पे जो अरकान ख़वातीन बैठी हैं उनका एहतराम न सही, आपकी अपनी पार्टी के अरकान भी वहाँ पे मौजूद होंगी ख़वातीन। और मुझे उससे ज़्यादा अफसोस हुआ जब उनकी इस गुफ्तगू के ऊपर खुद उनके अपने बेंचेस की जानिब से थम्पिंग की गई, बेंच बजाए गए। यानी वो इस चीज़ को जिसको कहते हैं एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने बड़े विविड अंदाज में वहाँ पे कह दिया और जज्बात में बह गए कि अब बाद में आप जो मर्ज़ी कहें उसको, लेकिन उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आपने उस ईवान का तकद्दुस पामाल किया। उसके बाद ख़वातीन अरकान जो है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और वह एहतजाज करते हुए स्पीकर के चैम्बर में चली गई। स्पीकर साहब वहाँ गए और फैसला ये सुनाया कि ये जो मोहतरम रुकन साहब हैं, मस्तिखेल साहब, जो मस्तियाँ कर रहे थे वहाँ पे, उनकी इस सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब आप सोने पे सुहागा देखिए। इसके बाद पाकिस्तान, जब इनकी रुकनीत मुअत्तल हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। और वह एहतजाज इस चीज़ पे कर रही है कि आपने उनकी रुकनीत पूरे सेशन के लिए मुअत्तल क्यों कर दी। आपको 1 या 2 सिटिंग के लिए मुअत्तल कर दें, लेकिन उनकी जो है वो सिटिंग आप वो पूरे सेशन के लिए मुअत्तल ना करें। फ़र्क आपको मैं बता देता हूँ। सेशन एक तवील होता है जिसमें मुतअद्दिद सिटिंग होती है। अब ये बजट सेशन है, अमूमी तौर पर सबसे तवील जो होता है वो बजट सेशन होता है। इसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन जो उनकी गलती है उसका जो वॉल्यूम है, जो क्वांटम है, उससे भी कतई तौर पर इनकार नहीं है। अगर आपने ये एग्जाम्पल सेट करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह आप ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात, उनका ये रद्द अमल मेरी नज़र में इंतहाई शर्मनाक है, अफसोस का मकाम है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था
कि इस अमल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपने आप को मुनफरिद समझती है दूसरी जमातों से, उनका पैमाना अलग होगा। मुझे, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, ख्वाजा आसिफ साहब मुतअद्दिद बार बहुत सारी ऐसी बातें कर चुके हैं, ख़वातीन से मुतालिक भी कर चुके हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो काबिल मजम्मत हैं, और उनकी मजम्मत की गई। लेकिन जो ये नई एग्जाम्पल इन्होंने सेट की, अभी पिछले दिनों आपको याद है शेर अफजल मरवत साहब वो सिगरेट लगा के बैठ गए थे। तो बात यह है कि आप कहते हैं कि सबसे मुकद्दस ईमान है और इसी के लिए आप सारी जंग लड़ते हैं, तो वहाँ बैठ कर आप इस अमल का अगर इस तरीके से इसके ऊपर यानी प्रोटेस्ट करेंगे कि आपने क्यों उनको सज़ा दे दी, भाई उनकी गलती तो देखें। मैं तवक्को क्या कर रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोई सख्त फैसला लेगी मस्ती खेल साहब के खिलाफ। जब स्पीकर की जानिब से ले लिया गया तो ये जो है तहरीक इंसाफ वो इस बात पे एहतजाज कर रही है कि आपने उनके ऊपर ये एक्शन क्यों लिया। तो ये मैं क्या इस पर अब कह सकता हूँ। बहरहाल मेरी अब भी गुजारिश है और मैं अब भी ये तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात वो अपने इन मोहतरम रुकन साहब के खिलाफ कोई ना कोई तादीबी कार्रवाई करेंगे ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके और वो एग्जाम्पल मौजूद हो। अगर आइंदा किसी की ज़ुबान इस तरह स्लिप हो तो उसको इसके नुकसान का भी पता हो और इसके खमियाजे और नतीजे का भी पता हो। ये एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या था, काबिल मजम्मत है। अब आता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दायरा कार है जंग का, वो वसी होता चला जा रहा है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया इस्लामाबाद के अंदर, और उसकी ख़ास बात ये थी कि उसमें उनकी टॉप टियर लीडरशिप जो है वो मौजूद थी। रेड जोन के अंदर उनका एहतजाज था। इलेक्शन कमीशन के बाहर आके उन्होंने ठीक ठाक किस्म की नारेबाजी की और उनका जो स्लोगन है वो उसी स्लोगन पे चल रहे हैं कि फ्री इमरान खान, यानी इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने जो अपना एक तहरीक है वो छोटे छोटे दर्जे पे सही लेकिन लॉन्च कर दी है। उसी किस्म के बैनर थे, उन पर लिखा हुआ है, तस्वीर है इमरान खान साहब की, फ्री इमरान खान, और मुख्तलिफ नारेबाजी उन्होंने वहाँ पे की। अच्छा हल्ला गुल्ला हो गया बावजूद गर्मी के। इस लिहाज से मैं कहता हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर या लीडर ये कमिटमेंट जो है उनकी काबिल सताइश है, क्योंकि उसमें मौसमों का और इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। तो मैं इस अमल को, क्योंकि जमहूरी हक़ है उनका, अगर वो तकलीफ़ में हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं तो ये उनका हक़ है, उनको करना चाहिए और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनको करने दिया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह। एहतजाज तो उनका हो गया, लेकिन अब जो गुफ्तगू हो रही है उनकी तरफ से, जो उसका दायरा कार है वो मुसलसल बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी किसी भी जगह पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, आप अदालत आलिया से शुरू कर लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब जब वीडियो लिंक के जरिए आए तो 2 मुकदमात की तवज्जो उन्होंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की उस तरफ दिलवाई कि भाई हमारी 2 दरख्वास्तें जनाब आला इज़्ज़त महाब माय लॉर्ड, 2 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। एक हमारी 8 फरवरी की है और एक इंसानी हकूक़ की। अज़राह करम उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, यानी उनकी ग्रीवेंस मौजूद है कि वो एड्रेस नहीं हो रही। फिर दूसरा उनका क्या है जी, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, नहीं बन रहा। 8 फरवरी पे बनाएं, नहीं बन रहा। किसी किस्म का उनका मुतालबा। अब अगर आ जाएं बिजली के ऊपर भी कम अज़ कम, तो सुनवाई उनकी वहाँ भी नहीं हो रही। हुकूमत उनकी है, ज़िम्मेदार वो हैं। वहाँ की अवाम, उनका जो गम व गुस्सा है वो इन्हीं के ऊपर निकल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। तो उनकी सुनवाई जो है वो किसी साइड पर नहीं हो रही। मज़ीद अब आगे क्या बढ़ रहे हैं, बैरिस्टर गौर खान साहब ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से मुतालिक केसेस में अदालतों में से तारीख पर तारीख मिलती है। मुराद उनकी ये है कि इंसाफ नहीं हो रहा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तारीख पर तारीख उनको मिलती चली जा रही है। मज़ीद उन्होंने शिकवा किया हमें पार्लियामेंट से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे ये लग रहा है कि उनका ये बयान जो है बिलखुसूस वो मस्ती खेल वाले साहब, मस्ती खेल साहब जो हैं उनके वाक़े से मुताल्लिक है, जिनकी रुकनीत सेशन के लिए मुअत्तल की गई है। तो ये उसको भी कह रहे हैं कि हमें वहाँ भी इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा। अब जो सेक्रेटरी जनरल हैं और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, वो इनसे एक कदम आगे चले गए। उनका ये मुतालबा है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े थे, उनका मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन के जो 4 अरकान हैं सूबाई, वो और बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब के सब मुस्ताफ़ी हों। इन सब के ऊपर उनका अदम एतमाद है। अब इसमें अहम बात यह है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद इमरान खान साहब के लगाए हुए हैं। तो अब ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है। उनका कंडक्ट के ऊपर आपके सवालात होंगे, क्वेश्चन होगा, जो भी होगा वो बात दुरुस्त है। लेकिन मैं आप आ रहा हूँ जंग के दायरा कार के ऊपर। अदलिया के साथ एक महाज है उनका, जिसका आपको मैंने बताया, मैं कुछ आगे भी बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने सारे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर लिया। पार्लियामान के अंदर आप देख लें सूरत हाल जो बनी हुई है। आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि बावजूद इसके कि उनसे गलती हुई, उनको स्नब करने की बजाय, उसकी मजम्मत करने की बजाय उसके साथ खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि आप इनकी जो रुकनीत है वो 1 या 2 सिटिंग के लिए मुअत्तल करें, सेशन के लिए ना करें। अब आ जाएँ जनाब इससे आगे, वो आगे हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब जो मरकज़ी तर्जुमान हैं। आज उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका ये कहना है, उनका बहुत सारी बातें की उन्होंने, मैं अहम तरीन बात उनकी कर दूँ। उनका ये मुतालबा है वो एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मुतअद्दिद शिकायत की
मैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक दो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया, एक, और फिर बरतानिया को खत लिखकर जवाब भी दे दिया। बरतानिया वाली बात मैं दोबारा किसी व्लॉग में कर दूंगा। चीफ जस्टिस साहब ने, जो बरतानवी हाई कमिश्नर है यहाँ पर, उनकी जानिब से को बयान दिया गया था, गालिबन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी या लाहौर के अंदर कोई और कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की और ये बल्ले के निशान वाले मामले के ऊपर और इलेक्शन से मुतालिक बात की। तो उसके ऊपर जनाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको एक ख़त लिख दिया गया और उस ख़त के अंदर यानी उसका ये हवाला दे रहे हैं कि आपने एक तो बल्ले का निशान हमसे छीना और उसके बाद जवाब भी दे दिया ये बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिख कर। फिर आगे आते हैं, हमारे जितने भी मुकदमात सुने गए, ये रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं अदलिया से मुखातिब करके, चीफ जस्टिस बिलखुसूस, उनको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता, कानून क्यों बदला जा रहा है। यानी उनका पॉइंट ये है कि आप जब मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं और जब आती है हमारी बारी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देते हैं। ये कानून क्यों बदला जा रहा है, मुराद उनकी यह है कि ये दोहरा मयार क्यों है, उन्होंने सवाल उठाया। आगे वो आते हैं, सबसे अहम बात उन्होंने ये की, वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से एहतराम के साथ गुजारिश है, यानी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो हर उस केस के बेंच से अलग हो जाएं जो बानी चेयरमैन के मुकदमात सुन रहे हैं। मुराद क्या है, इमरान खान साहब के जो भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात हैं, अगर उसमें चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ फरमा हैं तो वो अपने आप को उन बेंचेस से अलहदा कर लें, ये उनका मुतालबा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक महाज है जो आपको नज़र आ रहा है। ये तो बड़े सॉफ्ट अल्फाज उन्होंने आज इस्तेमाल किए, इससे कबल वो बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर चुके हैं। रऊफ़ हसन साहब ये बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि अदालतों से तारीख पे तारीख इंसाफ नहीं मिल रहा। उमर अयूब साहब कह रहे हैं पूरा इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए। रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब का कोई मुकदमा ना सुने, उनको उनके ऊपर एतबार नहीं है, अदम एतमाद है, भरोसा है। अदालतें हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया और इस्टेब्लिशमेंट हो गई, सबके साथ जंग है। और पार्लिमान, वो तो रिवायती हरीफ होते हैं सियासतदान, वहाँ भी जंग, पार्लिमान में भी जंग, अदलिया के साथ जंग और सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग, उसके अलावा आप आ जाएँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग। बुनियादी वजह क्या, उनके मुताबिक उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा मैंने कहा आपको कि वो इस वक्त यानी इश्तिहाल को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है बहुत ज़्यादा। 9 मई वाला जो मंत्रा है वो भी जारी है। उसी से रिलेटेड खबर की तरफ मैं आता हूँ और वो मैंने आपको गुजारिश की थी। सुहेल वड़ाइच साहब इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई सीनियर वो हैं, सहाफ़ी हैं। कमो बेश पिछले 50 साल की जो तारीख़ है वो तो उन्होंने आंखों से देखी, क्या कुछ कैसे हुआ, यानी 50 साल में तो सब कुछ आ गया, उसके बाद तो रिपीट हो रही हैं चीज़ें सारी। तो वो चश्मदीद हैं पूरी तारीख़ के, इसलिए जो उनका तबसरा और तजिया होता है, वो जिसको कहते हैं नब्ज़ के ऊपर हाथ होना, वो उनका तबसरा और तजिया जो है उसकी यही अहमियत होती है। आपको मैं आपको एक रेफरेंस दे दूँ, नवाज शरीफ की जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी 2017 वाली, तो आप उन दिनों में जाके अगर देखें, उनका एक आर्टिकल आया था, कॉलम लिखते हैं वो, तो उधर उन्होंने लिखा पार्टी इज़ ओवर। तो वो मैंने पढ़ा था, पढ़ता भी हूँ, उनको कारी हूँ मैं उनका कॉलम्स का। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था पार्टी इज़ ओवर। पॉइंट क्या था, बात ख़त्म हो गई नवाज शरीफ के लिए। ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से पहले की थी और फिर वैसा ही हुआ। फिर आप देखें इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उस वक्त इन्होंने किताब लिखी और किताब का उन्वान था ये कंपनी नहीं चलेगी। तो फिर आपने देखा वो कंपनी नहीं चली, क्योंकि उसका जो सरवर्क था उसके ऊपर आपने तस्वीर, आपको याद होगा, बड़ा कंट्रोवर्सी बनी थी। बूट था, इमरान खान साहब थे और ये जनरल बाजवा, तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। फिर आज आप इमरान खान साहब को देख लें, वो क्या कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराने का एक ही बंदा जिम्मेदार था और वो जनरल बाजवा था। तो इनका ये वो जो तबसरा तज्जिया, जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो दुरुस्त साबित हुई। अब आते हैं उनके आज के रात उन्होंने एक टॉक शो के अंदर गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उन्होंने कहा इमरान खान के फ़ौज से मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुज़ाकरात नहीं, डील होगी। तो इन्होंने बुनियादी तौर पे फ़र्क बता दिया मुज़ाकरात और डील का। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो फ़ौज से करने हैं। सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं जो फ़ौज के साथ होंगे वो मुज़ाकरात नहीं होते, वो डील होती है। उसकी वजह भी बता दी। अब जब नवाज शरीफ की अगर बात होती है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान साहब वो ये कहते हैं कि उनकी डील हो गई। अगर इसी तरह पीपल्स पार्टी की होती है तो वो मुज़ाकरात नहीं होते, वो डील होती है। और अगर इमरान खान साहब की होगी तो वो मुज़ाकरात कैसे होंगे, वो भी डील होगी। तो ये उनका फ़लसफ़ा, मैं इससे एग्री करता हूँ। अब वो आगे सलूशन भी दे रहे हैं। वो ये सलूशन देते हैं, वो ये कह रहे हैं मुल्क कभी भी डील से नहीं, मुज़ाकरात और मसालियत से ठीक होते हैं। मुज़ाकरात दोबारा, मुज़ाकरात तो फिर सियासतदानों के दरमियान होंगे, तो इसलिए वो कह रहे हैं सियासी जमातें डीलों से निकल कर अब मुज़ाकरात की तरफ जाएँ और इसी में जमहूरी इस्तेहकाम है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, जमहूरी रास्ता भी यही है। आखिरी बात जो है उनकी मैं बताना चाह रहा हूँ, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है इमरान खान साहब के हवाले से बिलखुसूस। वो एक इमरान खान, सवाल उनसे हुआ कि इमरान खान जो उनका मैक्सिमम था मुश्किलात का, क्या उससे गुजर चुके हैं या अभी कोई पहाड़ टूटने बाकी हैं। तो उनकी जानिब से कहा गया कि अभी उनका मुश्किल वक्त जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ये बात
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोचने के लिए है, वो जिसको कहते हैं पॉइंट टू पॉन्डर, फूड फॉर थॉट, कि इमरान खान अब भी मुश्किल हालात में हैं। अगली बात सबसे अहम है जिसको कहते हैं जिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं है और इसका पस मंज़र जो है वो 9 मई है। तो ये उनका तज्जिया है, उनका तबसरा है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। आपको मैंने 2 एग्जांपल्स दे दी, नब्ज़ पे उनका हाथ होता है हालात की जो है, तो ये उनका मौक़िफ़ है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन अल्फाज पे, इन चीज़ों पे गौर करके अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत उनको है। देखते हैं आया वो इसके ऊपर क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बहरहाल आने वाले दिनों में आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।